बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन विद सेवरल वेरिएबल्स। सेवरल वेरिएबल की जगह पे आप मल्टी वेरिएबल भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सेवरल वेरिएबल में ये टू वेरिएबल हो सकते, कम से कम टू वेरिएबल होंगे। टू वेरिएबल भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, थ्री से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं फॉर टू वेरिएबल्स। जब टू वेरिएबल की बात करेंगे तो आप कोई भी अगर सबसेट लोगे तो वो आर स्क्वायर में से लिया जाएगा। अगर थ्री वेरिएबल की बात करेंगे तो आप कोई भी सेट लोगे तो वो आर क्यूब में से लिया जाएगा। अगर फोर वेरिएबल की बात करेंगे तो वो आर पावर फोर में से सबसेट लिया जाएगा। यहाँ पे टू वेरिएबल है तो लेट डी सबसेट आर स्क्वायर। अब डी आर स्क्वायर का सबसेट है तो डी के अंदर भी जो एलिमेंट्स होंगे वो वैसे ही होंगे जो कि आर स्क्वायर में होते हैं। और आर स्क्वायर में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर की शेप में होते हैं। A function f of two variables is a correspondence that assign to each order pair two tuples xy belongs to d। देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं वो xy इस फॉर्म में होंगे। टू वेरिएबल एग्जैक्टली वन रियल नंबर। आप इस सेट में से जो भी ऑर्डर पेयर लोगे वो फंक्शन में पुट करने से हमें यूनिक आंसर मिलना चाहिए। ठीक है। द सेट डी इज डोमेन ऑफ एफ। सेट डी को जिससे आप एलिमेंट्स ले रहे हैं, जो वैल्यू हमें फाइनाइट दे रहे हैं पुट करने से, वो तमाम जो एलिमेंट्स हैं, जो पेयर्स हैं, वो डोमेन में आएंगे। और जो ऑर्डर पेयर पुट करने से फंक्शन की वैल्यू आ रही है उन तमाम वैल्यूज को हम एक सेट में लिख लेंगे तो उस सेट को हम कहेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। Function in three variables, let d subset r cube. Same wording है almost. A function f of three variables is a correspondence that assigned to each order triple. अब order triple यूज किया जाएगा order pair की बजाय, क्योंकि इसमें थ्री वेरिएबल इस फॉर्म के एलिमेंट होंगे। x y z belongs to d, exactly one real number। फंक्शन को डिनोट किया जाता है f of x y z इस फॉर्म से। अब इस सेट में से जो भी आप इनपुट दे रहे हो, जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है इनपुट देने से, वो तमाम जो ऑर्डर ट्रिपल हैं वो डोमेन में आ जाएंगे। और जो इनपुट देने से हमारे पास आंसर आ रहा है, आंसर एक रियल नंबर आ रहा है, तो वो जो रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर को कंबाइन कर लेंगे, जो आउटपुट में आ रहे हैं उसको हम कहेंगे वो रेंज है। इसी तरह फंक्शन विद n वेरिएबल, लेट d सबसेट r पावर n। अब n वेरिएबल तो r पावर n आ जाएगा। अब इसके अंदर जो इस पॉइंट में जो एलिमेंट होंगे, सेट के अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो n टपल्स की फॉर्म में होंगे। फंक्शन f of n वेरिएबल इज अ correspondence that assign to each n tuples belongs to d, exactly one real number। फंक्शन को डिनोट किया जाएगा x1 x2 so on xn के साथ। द सेट d इज डोमेन ऑफ f। इसके अंदर जो भी आपके पास पॉइंट आ रहे हैं वो डोमेन कहलाएंगे। और ये पुट करने से, ये ऑर्डर n टप्पल जो है पुट करने से जो आंसर आ रहे हैं वो तमाम एक सेट में लिख लिए जाए तो उनको हम रेंज कहेंगे। इसी सेंस में हम जो है फंक्शन विद वन वेरिएबल उसको डिफाइन कर सकते हैं जी, इसी सेंस में। लेट डी सबसेट आर। अब डी में जो एलिमेंट होंगे वो आर में से लिए जाएंगे। आर के एलिमेंट्स सिंगल एलिमेंट होता है। अ फंक्शन एफ ऑफ सिंगल वेरिएबल इज अ correspondence that assigned to each element x belongs to d। अब डी के अंदर एलिमेंट किस तरह के होंगे? इस तरह के x की फॉर्म में होंगे, 1 2 3 इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। x belongs to d, exactly one real number। फंक्शन को डिनोट किया जाएगा f of x। आप इसमें से जो भी इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ एक ही यूनिक ही आंसर मिलना चाहिए। ठीक है। तो जो डी के अंदर एलिमेंट्स आएंगे उसको हम डोमेन कहेंगे, और डी के एलिमेंट इस फंक्शन में पुट करने से जो आउटपुट मिलेंगी वो तमाम एलिमेंट्स इस सेट में लिखेंगे तो वो रेंज में आ जाएंगे।
एक्सरसाइज 12.1 उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस में फंक्शन की हमसे डोमेन पूछी है और हमें वो पॉइंट मेंशन किया है कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, हमें जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई स्क्वायर। आप इसको देखें, इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो इसकी डोमेन जो है वो आर स्क्वायर में से सिलेक्ट की जाएगी। अब डोमेन आर स्क्वायर में से सिलेक्ट की जाएगी। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट पुट करने से कोई अनडिफाइन तो नहीं हो रहा। वेरिएबल में कोई ऐसा पॉइंट पुट किया जाए कि वो पॉइंट पुट करने से अनडिफाइन हो जाए। ऐसा कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ज्यादातर अनडिफाइन होने के चांसेस उस वक्त होते हैं अगर तो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स वाई में वेरिएबल में से कोई आ जाए, या आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई वेरिएबल आ जाए, नेचुरल लॉग के अंदर वेरिएबल आ जाए, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में वेरिएबल आ जाए और एक्सपोनेंशियल की पावर वो क्वोशंट फॉर्म में हो, उस फॉर्म में आ जाए, तो तब ये चांसेस होते हैं कि आपका वहां पे कोई पॉइंट पुट करने से अनडिफाइन हो। यहाँ पे जो मर्जी आप पुट कर लें ऑर्डर पेयर, तो आपका किसी भी ऑर्डर पेयर के लिए ये फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब आप तमाम पेयर्स ले सकते हैं, यानी कि इसकी डोमेन जो है वो कंप्लीट आर स्क्वायर ही होगी। नेक्स्ट हम फाइंड करना चाहते हैं एफ ऑफ -2 5। एक्स की जगह पे -2 आ रहा है और वाई की जगह पे 5 आ रहा है, तो एक्स को -2 और वाई को 5 से रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर -29 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 3 हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे 3 लगाएं, इस फंक्शन में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर -7 आ जाएगा। फंक्शन एट 0 -2 इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि क्या वैल्यू देता है, तो इसमें पुट करेंगे x की जगह पे 0, y की जगह -2, तो हमारे पास आंसर -4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन की हमें डोमेन कैलकुलेट करनी है। अब देखें यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो समथिंग ओवर 0 ये अनडिफाइन हो जाएगा। y की वैल्यू 0 रखेंगे कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी आप ऐसा ऑर्डर पे लो जिसमें x की वैल्यू 0 आए तो वो आर स्क्वायर में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे x की वैल्यू 0 पुट करने से अनडिफाइन हो रहा है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर पे लेते हो आप 0 1, x 0 y 1, तो x को 0 रखेंगे, y को 1 रखेंगे, फिर भी ये अनडिफाइन है। आप 0 3 लेते हैं तो x को 0 y को 3 रखेंगे, फिर भी ये अनडिफाइन है। जिस ऑर्डर पेयर में भी x की वैल्यू 0 आ रही होगी, यानी ये पहले वाला एब्सिसा कहलाता है, दूसरे वाला ऑर्डिनेट कहलाता है। ये पहले वाला एब्सिसा अगर जिसमें 0 होगा वो ऑर्डर पेयर हम नहीं ले सकते। यहाँ पे इसकी डोमेन है, हम एक्स वाई कोई भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 नहीं ले सकते। इसके अलावा एक्स और वाई की वैल्यू जो मर्जी आप ले सकते हो, वाई की वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो इसकी डोमेन तमाम वो ऑर्डर पेयर्स हैं जिनका जो है एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं है। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर की शेप में लिख दी है और x नॉट इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है f ऑफ 3 1, तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1 लगाएंगे। यहाँ पे 3 x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1 लगाया, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। बी पार्ट, f ऑफ 1 3 कैलकुलेट करना है, तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 3 लगाएंगे इसमें और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। f ऑफ 2 0 कैलकुलेट करना है, तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0, x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0 लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ uv फंक्शन uv ओवर u माइनस 2v, ये फंक्शन हमें गिवन है। अब ये ऑर्डर पेयर x y की शेप में नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर uv की शेप में है। इसकी डोमेन भी हम आर स्क्वायर में से सिलेक्ट करते हैं, यानी ऑर्डर पेयर की शेप में ही आनी चाहिए। आप यहाँ पे अगर u को 2v लिखते हैं, 2v, तो 2v माइनस 2v 0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन जो आप मर्जी ले लें, लेकिन
u की वैल्यू 2v के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर u 2v के इक्वल हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो कोई भी आपका ऑर्डर पेयर यानी uv कोई भी इस फॉर्म का ऑर्डर पेयर होगा, लेकिन u की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2v के इक्वल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ पर v की वैल्यू 1 लिखते हो और u की वैल्यू आप 2 लिख लेते हो, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। v की वैल्यू आप 2 लिखते हो, u की वैल्यू आप 4 लिख देते हो, यानी कि ये इसका डबल नहीं होना चाहिए। अब इसमें आप f of 2 3 कैलकुलेट करना चाहते हैं, u की जगह पे 2 लगाएं, पहले u आ रहा है, u की जगह पे 2 लगाएं, v की जगह पे 3 लगाएं और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/2। बी पार्ट में f -1 4, ये फंक्शन कैलकुलेट करना -1 4 पॉइंट पे वैल्यू इसकी क्या आती है। तो u की जगह -1, v की जगह पे 4 लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 4/9 आ जाएगा। नेक्स्ट f of 0 1, u की जगह पे 0 लगाएं और v की जगह पे 1 लगाएं इस फंक्शन में, तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी ऑर्डर पेयर है, 2 टपल्स कह सकते हैं, इसमें वेरिएबल r और s यूज कर लिया, बजाय इसके को x और y यूज करे। r और s डबल वेरिएबल है तो डोमेन इसकी आर स्क्वायर में से यानी ऑर्डर पेयर्स में से ली जाएगी। अब इस फंक्शन पे गौर करें, आप इस फंक्शन में जो r और s पुट नहीं कर सकते वो डोमेन में नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ पर s की जगह पे 0 लगाएं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, इसको भूल जाए एक मिनट के लिए, आपके पास ये फंक्शन फॉर एग्जांपल e पावर r ओवर s की जगह पे 0 लगाएं, समथिंग ओवर 0, ऊपर r की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लिख लें, नीचे s की जगह पे आप 0 लगाते हैं, 1 ओवर 0 2 ओवर 0 ये इन्फिनिटी बनेगा। तो e की पावर समथिंग ओवर 0 ये इन्फिनिटी बनेगा, तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा s की वैल्यू 0 पुट करने से। तो इसकी डोमेन जो ऑर्डर पेयर आर एस की शेप में होगी, लेकिन s क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अगर s 0 पुट करेंगे ये अनडिफाइन हो जाएगा। सेकेंडली, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज वो अनडिफाइन हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आएगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको r को अगर यहाँ पे पॉजिटिव होना है, अगर आप r को 1 से बड़ा पुट करेंगे, 1 से बड़ा पुट करेंगे, 2 पुट करते हैं तो ये 1 माइनस 2 ये -1 दे देगा। r को 3 पुट करते हैं, 1 माइनस 3 -2, ये अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा जिससे अनडिफाइन हो जाएगा। अगर r को 1 से बड़ा पुट करते हैं तो हमारे पास ये अनडिफाइन हो रहा है। अगर r को 1 से लेस पुट करते हैं यानी कि 0.5, 1 माइनस 0.5 प्लस का 0.5 आ जाएगा, तो प्लस का 0.5 अंडर रूट जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये r की वैल्यू जो है इस 1 से क्या होनी चाहिए, लेस होगी, तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो r की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए या इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई 1 लिखना चाहे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 का अंडर रूट 0 होता है। तो ये r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए और s को 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर बाकी जो आपके पास आएगा वो तमाम ऑर्डर पेयर्स इसकी डोमेन में आएंगे। ठीक है, ए पार्ट इसका f of 1 1 कैलकुलेट करना है, तो r की जगह पे 1 लिखेंगे और s की जगह पे भी 1 लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -e आ जाएगा। f of 0 4, r की जगह पे 0 लगाना है और s की जगह पे 4 लगाना है, r की जगह पे 0 लगाएं, s की जगह पे 4 लगाएं, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। f of -3 3, r की जगह पे -3 लगाएं और y की जगह s की जगह पे 3 लगाएं, r की जगह पे -3 और s की जगह पे +3 लगाएं, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा √4 -1 ओवर e। √4 जो कि 2 के इक्वल होता है, आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन हमें गिवन है √25 -x² -y² -z²। इस फंक्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें डोमेन कैलकुलेट करनी है।
आप इसको लिख सकते 25 माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आएगा। अब ये थ्री वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो इसकी डोमेन आर क्यूब में से ली जाएगी और वो थ्री टप्पल्स की शेप में होगी, जैसे कि ये एक्स वाई जी इस फॉर्म में होगी एक्स वाई जी। अब ये अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए, फिर ही हमारे पास उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, अदरवाइज वो अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे दरमियान में आ रहा माइनस, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर को हम 25 लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर को 25 पुट करते हैं तो 25 माइनस 25 जीरो हो जाएगा, जीरो का अंडर रूट जीरो, यानी कि 25 पुट करने से ये हमारे पास डिफाइन हो रहा है, जीरो आंसर आ रहा है। अगर हम इसको 26 पुट करते हैं, 26 यानी कि इस 25 से बड़ा पुट करते हैं, 26 पुट कर दिया तो 26 25 माइनस 26 वो -1 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 अनडिफाइन होता है, ठीक है। अब अगर आप इसको 25 से लेस पुट करें, 24 पुट कर लेते, 25 माइनस 24 क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, प्लस 1 का अंडर रूट प्लस 1 ही होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर को या तो आप 25 पुट कर लें या 25 से लेस पुट कर लें, फिर इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, अदरवाइज ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए इसकी डोमेन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 25 ले सकते हैं या लेस देन 25 ले सकते हैं, ग्रेटर देन 25 आप यहाँ पे अगर लेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसकी ये डोमेन आ जाएगी। हमें कैलकुलेट करना है एफ ऑफ 1 माइनस 2 2, तो एक्स की जगह पे 1 लगा दें, वाई की जगह पे -2 लगा दें, जी की जगह पे 2 लगा दें इस फंक्शन में और सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। बी पार्ट, -3 एक्स की जगह पे -3 पुट करें, वाई की जगह पे 0 और जी की जगह पे 2 पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√3। क्वेश्चन नंबर 6, f of x y z इक्वल टू 2 प्लस टेन एक्स प्लस वाई साइन जी। आपके पास थ्री वेरिएबल्स हैं तो इसकी डोमेन भी आर क्यूब में से ली जाती है और आर क्यूब में किसी भी पॉइंट को आपने मेंशन करना हो तो वो थ्री टप्पल्स में यानी एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, यानी इस फॉर्म में ये तीन नंबर जो है वो लिखे जाते हैं। अब सबसे पहले इसकी डोमेन को बात करते हैं। अगर तो जी साइन के अंदर जो भी आप जी की वैल्यू पुट करोगे तो ये डिफाइन ही होगा। साइन किसी भी साइन की जो डोमेन होती है वो पूरी रियल लाइन होती है, तो जी पे जो भी आप पुट कर लें साइन पे कोई इशू नहीं बनेगा। जी आप 0 पुट करें, 1 पुट करें, 3 4 5 7 जो भी पुट कर लें तो साइन की जो डोमेन है वो आ रही होती है। तो इस आप जी पे कोई इशू नहीं है, जी जो मर्जी पुट कर सकते हैं। फिर वाई पे अगर देखें तो वाई पे भी कोई इशू नहीं है, आप वाई में जो मर्जी पुट करें अनडिफाइन नहीं होने वाला। अब यहाँ पे आ जाए tan x, tan कहाँ पे अनडिफाइन होता है, साइन कहीं हर जगह पे डिफाइन होता है, ठीक है। tan अनडिफाइन होता है 90 पे, 270 पे, ठीक है, यानी इसको हम कह लें π/2 पे, 90 को π/2 कहते हैं, 3π/2, फिर 5π/2, 7π/2, 9π/2, इन सब पे जो है tan की वैल्यू क्या है वो अनडिफाइन होती है। आप tan 90 पुट करें अनडिफाइन आएगा। तो अब हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर π/2 पुट करेंगे 3π/2, 5π/2, 7π/2, अगर आप गौर करें तो पहला आ रहा है 1π/2, दूसरा आ रहा है 3π/2, फिर नेक्स्ट आ रहा है 5π/2। ये कौन से नंबर बन रहे हैं, आड नंबर बन रहे हैं, 1 3 5 7 और साथ में क्या आ रहा है π/2। तो आड नंबर के साथ क्या आ रहा है π/2, तो आड नंबर को नोट कर लिया जाता है 2n+1, साथ में आ जाता है π/2। इसके इक्वल x नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप n कहां से बिलोंग करेगा, z से, आप n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हो तो 0 हो जाएगा, +1 π/2 यहाँ से आ जाएगा, ये चीज 0 हो जाएगी, साथ π/2 आ जाएगा, π/2 पुट करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब 1 पुट करें यहाँ पे, 2 टाइम 1 2 +1 3 हो जाएगा, 3π/2 270,
x की जगह पे 270 पुट करेंगे अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह n की जगह पे 3 पुट करें, ये 2 पुट कर लें, 2 टाइम 4 प्लस 1 5 5/2 आप पुट करेंगे यहाँ पे 5 टाइम 90 यानी कि 450 बनता है, tan 450 पे अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम पुट नहीं कर सकते, ये जनरल तमाम वैल्यूज को डिनोट कर रहा है जो कि π/2 के आड मल्टीपल हैं, 1π/2 3π/2 5π/2 7π/2 इस फॉर्म में, उसको हमने जनरल इस फॉर्म में लिख लिया। साथ n कहां से बिलोंग करता है, z में से। इसी तरह अगर यहाँ पे x की जगह पे माइनस की वैल्यूज भी -π/2 भी पुट करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। -3π/2 -5/2, ये जिस तरह पॉजिटिव π/2 के लिए जो है वो वैल्यू अनडिफाइन हो रही है, नेगेटिव के लिए भी ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। z पे कोई इशू नहीं है, z आप जो मर्जी पुट कर सकते हैं, y पे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये tan फंक्शन अनडिफाइन होता है जिन पॉइंट्स पे वो हमने लिख दिया है। और यहाँ पे x है tan के अंदर, तो x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई, आप कोई भी x की वैल्यू ले सकते हो लेकिन इनमें से वैल्यू नहीं लेनी, y z के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। ये आपके पास x y z वो तमाम आपके पास ट्रिपल्स आएंगे जिसमें x ये नहीं होगा। ठीक है, अब हमें f फंक्शन में π/4 4 π/6 इस 3 टप्पल पे वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो x की जगह पे π/4 लगाएं, यहाँ पे y की जगह पे 4 और z की जगह पे π/6 लगाएं। इस फंक्शन में हमने पुट कर दी। tan π/4 1 होता है, sin π/6, sin π/6 को अगर आप देखें तो ये बनता है 30, तो sin 30 पे वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर 5 आ जाएगा। अब आप x की वैल्यू भी 0, y की भी और z की, x 0 पुट करेंगे tan 0 0 होता है, y 0 यहाँ पे sin 0 भी 0 होता है, y यहाँ पे वैसे 0 दिया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। ये आपने फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए।